प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की वक्री अवस्था कब आती है, कितने दिनों के लिए रहती है, इसका आपके जीवन पर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। बात बिल्कुल आज जो है तथ्य पूर्ण होगी। आशा करता हूं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इस कार्यक्रम को शेयर, इस वीडियो को अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो पुनः मैं आपसे आग्रह करूं कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा और अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और जो मैं आगे कहने वाला हूं, यदि आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रयास करूंगा कि कम समय में अधिक आपको जानकारी दे पाऊं, यानी कि गागर में सागर भरने का प्रयास में करूंगा। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम वक्र का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता। वक्री शब्द जो है उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि वह कोई भी चीज रुक गई है, अर्थात चल रही है। और यदि वह अपनी एक निर्धारित दिशा में जिस गति से वह चल रहा है व्यक्ति या कोई भी पदार्थ या द्रव्य या ग्रह या तारे यदि चल रहे हैं और वह उसमें उनकी गति कम हो जाती है तो उसको वक्र ही कहा जाता है। जब कम होगी तो वह उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल रहेगी, लेकिन वह रुकेगी नहीं। यह दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ग्रह कभी उल्टा नहीं चलते। वक्री का यहाँ अर्थ जो है टेढ़ा मेढ़ा चलने से है, रुकने से नहीं है। और टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति तभी चलेगा जब उसकी गति कम हो जाएगी। ये वर्ष में लगभग जो ग्रह वक्री होते हैं वह जो है वर्ष में एक बार वक्री होते ही है। और केवल मंगल और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि उनको एक वर्ष के बाद, यानी कि जो है लगभग 1.5 वर्षों में उनका वक्र गति होता है। अब इसमें कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं इसको जान लीजिए, कौन से ग्रह नहीं होते हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि सूर्य और चंद्र, नवग्रहों में से सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह वक्री कभी नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ग्रह प्रकाश ग्रह हैं। और इस पर भी कभी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि सूर्य तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन चंद्र क्यों नहीं वक्री होते हैं, इस पर मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। विषय चूंकि आज का केवल मात्र वक्री का है। अब इसके पश्चात कौन से ग्रह सदैव वक्री रहते हैं, तो राहु और केतु। 2 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री नहीं होते, जो कि प्रकाश ग्रह कहे गए हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री नहीं होते, जो कि छाया ग्रह कहे गए हैं। अब इसके बीच का जो ग्रह है वह जो है कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं इसको आप जो है यहां से जान लीजिए। और कितने से कितने कब तक वह रहते हैं। देखिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये ग्रह वक्री होते हैं, यही ग्रह वक्री होते हैं। अब इसमें ये वक्री ग्रह कब होते हैं इसका सिद्धांत ये है, ये जो मैं लिखा हूं यह लगभग में है यही, और इससे सूक्ष्म गणित करके एक्चुअल निकाला जाता है, लेकिन वह समय भी नहीं है और जितना आप उसको डीप समझ भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है। इसलिए फिर भी मैं आपको एक सतही जो जानकारी है वो मैं आपको जरूर देता हूं कि लगभग में सूर्य से वह ग्रह कितनी दूरी पर होते हैं तो कितने दिनों के लिए वक्री होते हैं, तो वह प्रयास मैं करता हूं। सूर्य से लगभग, इसे हमने लिखा, मंगल यदि 135 डिग्री पर होते हैं तो वह 60 दिनों के लिए वक्री हो जाते हैं। अब 135 डिग्री को समझने के लिए मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 135 डिग्री का मतलब कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, यानी कि एक भाव और एक राशि दोनों 30 डिग्री के होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर मेष लग्न का एक हमने चक्र बनाया, तो मेष लग्न ये जो भाव है वह 30 डिग्री का है, ये राशि जो है 30 डिग्री की है, यहाँ पर हमने लिखा है 30 डिग्री। अब ये वाला जो कोष्ठक ये भी 30 डिग्री का है, अर्थात द्वितीय भाव होगा और राशि वृष होगी। यहाँ पर ये जो भाव है ये भी 30 डिग्री का होगा, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि 135 डिग्री पर की जब दूरी पर जब मंगल होते हैं तो सूर्य से, तो वहां पर वक्री हो जाते हैं। तो 30 ये 30 हो गया, 90 हो गया, 30 ये जो है
120 हो गया। अर्थात सूर्य अगर यदि यहाँ पर है, सूर्य अगर यदि यहाँ पर है तो सूर्य से 1, 2, 3 और 4 120 डिग्री हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं 135 डिग्री पर। तो इसका मतलब यह है कि 15 डिग्री यहाँ पर जो है ऐसे, यानी कि 30 डिग्री में से 15 डिग्री तक, यानी कि आधा जो है यहाँ पर अगर यदि मंगल रहेंगे, इतनी दूरी पर यदि मंगल आएंगे तो मंगल लगभग स्वभावतः 135 डिग्री पर मंगल वक्री हो जाते हैं। और वह मंगल 60 दिनों तक, जिस दिन से वक्री होंगे उस दिन से 60 दिनों तक लगभग, इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, वह वक्री रहेंगे। ये हो गया। अब हम इसके बाद जो है बुध कब होते हैं, तो देखिए बुध और सूर्य की जो दूरी है, सूर्य से बुध की दूरी लगभग 27-28 डिग्री के जो है आगे पीछे ही रहता है। तो इसलिए साल में ये 3 से 4 बार वक्री हो जाते हैं। और 92 दिन तक ये मार्गी रहते हैं। उसके बाद से स्वाभाविक रूप से यह जो है 23 दिन के लिए वक्री हो ही जाते हैं, लगभग 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। गुरु जो है सूर्य से जब 120 डिग्री जब पीछे जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। जब 120 डिग्री जब आगे जाएंगे तो ये मार्गी हो जाते हैं। शुक्र सूर्य से यदि 510 दिन ये मार्गी रहते हैं और उसके बाद ये जो है 45 दिनों के लिए यह वक्री हो जाते हैं। इसी प्रकार से शनि का जब उदय होता है, उस उदय से लेकर के, उदय काल से लेकर के 135 दिनों तक जो है, दिनों के बाद लगभग 140 दिन के लिए यह वक्री हो जाते हैं। उस 140 में अस्त काल में भी 5 दिन तक ये वक्री शनि रहते हैं। अब ये सिद्धांत की बात है, हो सकता है कि आपको कठिनाई लगे। मैं केवल मात्र आपको एक संदर्भ दे रहा था कि वक्री ग्रह कब होते हैं। अब आइए दूसरा, इस पर शास्त्र क्या कहता है। ये तो सिद्धांत की बात हो गई। अब इस पर, चूंकि पंचांग जो कार है वही इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए इस विषय को रखा कि कई बार होता है कि वक्री होता क्या है, ये कपोल कल्पित है, कल्पना आधारित है। नहीं, ये सिद्धांत आधारित है, कल्पना आधारित बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति दौड़ते हुए यदि कोई काम करना चाहे तो वह अपने कार्य को उतना नहीं कर पाएगा जितना कि वह एक बार अस्थायी रूप से बैठ करके किसी भी काम को कर लेगा। अर्थात हम जो है साइकिल चला रहे हैं दोनों हाथ से, और उसके बाद चाहें कि हम कोई साइड में कोई व्यक्ति है उसको हम जो है चाहे कि हम उसको धक्का देकर के उसको भी आगे बढ़ा दें, तो साइकिल आप चलाते हुए उसको धक्का कैसे दे पाएंगे ताकि वो आगे बढ़े? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपकी जो है वो साइकिल चलाने में जा रही है। आपकी यदि ऊर्जा एक लक्ष्य को निर्धारित करके यदि रुक करके यदि आप धक्का देंगे तो वह व्यक्ति ज्यादा आगे तक बढ़ सकता है। उसी प्रकार से जब ग्रह अपनी सीधी चाल में एक गति एक रूपता से जब चल रहे हैं तो वह उनको जो फल देना है वो तो उतना देते ही हैं, चाहे शुभ फल दे रहे हो या आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल दे रहे हो। लेकिन जब वह वक्री हो जाते हैं, अर्थात रुकते नहीं है, उनकी गति कम हो जाती है, उसके बाद जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में वह जो ग्रह वक्री होते हैं और जैसी उनको बराबर की, यानी कि जैसा उनका प्रभाव आपकी कुंडली में अधिक कम ज्यादा है, उसके अनुरूप वह उसके जो एक निर्धारित जो उनकी जो चाल होती है उसमें जो प्रभाव देते हैं शुभाशुभ, वह वक्री होने पर उनकी सीधा उनका जो प्रभाव है वह कई गुना वृद्धि हो जाता है। अर्थात ताकतवर होकर के और वह उस व्यक्ति को शुभाशुभ फल देते हैं। इसके लिए शास्त्र क्या कहता, आइए ये हमने व्यवहारिक समझ उसमें बता दिया। अब इसके बाद शास्त्र कहता है, पहला सूत्र सारावली में आचार्य कल्याण जी वर्मा जी ने कहा कि वक्रस्तु महावीर्य शुभा राज्य प्रदाग्रहा
पापा व्यसनदाह पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटलम। वृथाटलम इस प्रकार का उन्होंने जो है यह शास्त्र का मत रखा, और यही मेरे को लगता है मूल है, और इसकी लगभग सभी विद्वानों ने इस पर जो है सहमति दी, लेकिन उनके सहमति देने के तरीके अलग थे। जैसे मान लीजिए अब इसी विषय को, अर्थात ये कुल मिलाकर के वक्रणस्तु महावीर्य, अर्थात जो है जब वक्री ग्रह होते तो वो महाताकतवर होकर के और उस व्यक्ति के जीवन में शुभता प्रदान करते हैं। यदि बलाबल में वह बलवान ग्रह है तो वह उस व्यक्ति के जीवन में अपने उस ग्रह से संबंधित, या वह ग्रह जिस भाव में बैठे रहेंगे उससे संबंधित जो है फल में कई गुना वृद्धि दे करके और वृद्धि करके, और वह कई गुना अधिक ताकत से जो उस व्यक्ति के काम को वह कराते हैं या करते हैं या वह फल प्रदान करते हैं, अर्थात यह शुभ हो गया। अब आगे इन्होंने जो दूसरी लाइन में कहा कि पापा व्यसनदाह पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटलम, यदि वह पापक ग्रह है और पाप या शुभग्रह भी हो, और यदि वह पाप जो है पाप ग्रह से या तो पीड़ित है, या वह अपने जो है अपने प्रभाव में उनकी कमी है, या वह दीप्त न होकर के बल्कि अस्त की स्थिति में है, मृत स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में वह उनका प्रभाव जो है प्रभाव कम नहीं होता, या वह अशुभ प्रभाव नहीं देते, किंतु वह उस व्यक्ति को जिस काम की सिद्धि के लिए उनको थोड़े से प्रयास में काम सिद्ध हो जाता, उस कार्य के लिए उन्होंने कहा कि वृथाटनम, व्यर्थ की उसको जो है भ्रमण करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, दौड़ भाग अधिक करना पड़ता है। ये एक मूल सिद्धांत हो गया। अब इनकी सहमति के लिए देखा जाए, संकेत निधि जी का भी उन्होंने भी यही बात कही। और उत्तर कला जो है कलामृत में कहा कि वक्रम गतो रुचिरश्मि समः पूर्णो नीचार्य भांस सहितोप्य विवेद सखेट। कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि अगर यदि चाहे वह ग्रह, इनका कहना है किसका जो है फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी ये कह रहे हैं कि अगर यदि वक्रम गतो रुचिरश्मि समः पूर्णो नीचार्य भांस सहितोप्य विवेद जो है खेट, अर्थात कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि अगर यदि इस प्रकार की स्थितियां हैं, वह वक्री ग्रह यदि अपनी नीच की राशि में भी हैं, या वह नीच अंश के अर्थात नीच के नवांश में बैठे हुए हैं और वह वक्री है, लेकिन वह अंशागत बलवान है। ध्यान से सुनिएगा, यदि वह अंशागत बलवान है, बली है, तो वह वक्री होकर के उस व्यक्ति के जीवन में कई गुना अधिक वृद्धि करते हुए और ताकतवर बन करके वह उस व्यक्ति के जीवन में शुभ ही प्रभाव देंगे, अशुभता नहीं देंगे। लेकिन वह ग्रह कमजोर नहीं होना चाहिए, अंशागत। इनका कहने का जो है कुल मिलाकर के भावार्थ ये है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नीचार्य भांस सहितोप भवेत् खेटः, अच्छा अर्थात जो है सुंदर किरणों से युक्त पूर्ण यदि ग्रह है तो वह जो है शुभ फल ही देंगे। ये तो फल दीपिका मंत्रेश्वर जी का मत है। उत्तर कला जो कलामृत है उसमें भी लगभग यही कहा गया कि वक्री स्वोच्च बल सवक्र सहित मध्यम बलम तुरंग भे और वक्री नीच बल स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगदम, इनका भी लगभग यही कहना। अब ये शास्त्र का हमने मत कहा। अब इसके बाद आपकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह कौन से लग्न में क्या प्रभाव देते, देखिए अब इसको सीधी सी बात है। एक मेरा व्यक्तिगत जो सोच है या मेरी व्यक्तिगत यदि राय कहें तो सभी विद्वानों का सम्मान करते हुए, चूंकि पूर्वाचार्य हैं, उनका जो कथन है वह बिल्कुल शिरोधार्य है, किंतु मेरा एक व्यक्तिगत जो अब तक हमने जो पाया उसको मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहूंगा कि वक्री ग्रह यदि अपनी नीच राशि में भी है, वह यदि अशुभ स्थिति में भी है, तो भी वह शुभता ही प्रदान करते हैं और कई गुना अधिक वृद्धि उस अपने उस भाव के प्रकृति से संबंधित जो शुभ प्रभाव उनका है
वह जरूर देते हैं, यानी कि अशुभ प्रभाव नहीं देते वक्री जब भी रहते हैं। अब इसमें कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत आया आगे चल करके विंशोत्तरी महादशा में ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं ऐसे ग्रह। ठीक है, वो भी बात बिल्कुल सही है। यदि बलाबल में वह ग्रह जो है प्रभावशाली है और यदि वह वक्री है तो वह अपनी विंशोत्तरी महादशा में तो और उनके बल में वृद्धि होगी। जब बल में वृद्धि होगा तो और ज्यादा शुभता प्रदान करेंगे। खैर, ये तो हो गया शास्त्र की बात। अब लग्न यदि मेष लग्न की कुंडली है, जैसे कि यहाँ पर हमने मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर बनाई। अब इस मेष लग्न की कुंडली में अगर यदि यहाँ पर इस मेष लग्न की कुंडली में कारक ग्रह कौन है? इस मेष लग्न की कुंडली में सबसे अधिक कारक ग्रह बृहस्पति है, अर्थात गुरु होते हैं। गुरु यदि वक्री हो जाए, जैसे अभी 4 तारीख को गुरु वक्री हुए, उसी पर तो मैं एक प्रश्न आया, उस पर हमने कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया। तो गुरु यदि वक्री है तो उस व्यक्ति के जीवन में गुरु से जुड़ा हुआ बलाबल में अंशागत रूप से यदि बलवान है तो वह गुरु उस व्यक्ति के जीवन में धन, पुत्र से संबंधित कार्य या पुत्र की प्राप्ति, यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की कामना है तो, या पुत्र यदि है तो उनसे जो है जो श्रेष्ठतर जो कार्य है उन कार्यों से प्रसन्नता होती है। इसके साथ साथ में स्त्रियों की कुंडली में अगर यदि अविवाहित कन्या है तो उनके विवाह में का योग बनता है। धन और लक्ष्मी की प्राप्ति यह गुरु वक्री होकर के कराते हैं। मेष लग्न की कुंडली में जिस भी लग्न में यदि कारक के रूप में गुरु है तो वह गुरु जब वक्री होंगे तो शुभता प्रदान करेंगे। यदि विंशोत्तरी महादशा आ गई तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गोचर में की बात मैंने तो बता दी। अब इसके पश्चात अकारक जो ग्रह हैं उनसे सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मान लीजिए शुक्र इस मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह हैं तो उनके अकारकत्व का प्रभाव बस यही होगा कि यदि पुरुष की कुंडली है तो उसके स्त्री यानी कि उसकी पत्नी के जीवन में थोड़ी बहुत रोगग्रस्तता, परेशानियां, शारीरिक जो है यही देंगे, किंतु अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। जो पूर्व का जो चल रहा है उसी से संबंधित उनको कठिनाइयां, परेशानियां दे सकते हैं। इसी प्रकार से यदि वृष लग्न की कुंडली है तो इसमें कारक शनि हो जाते हैं। शनि यदि वक्री होते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में शनि से संबंधित जो शुभता है, कार्यों में विलंब का होना, धन का जो है का नुकसान होना, कई बार वैचारिक रूप से मतभेद का, परिवार में विखंडन की स्थिति का बनना, आदि आदि चीजों में यह शनि शुभता प्रदान करते हुए उस व्यक्ति के मान यश कृत प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हैं। समाज में प्रतिष्ठा उनकी बनी रहती है। यदि मिथुन और वृष लग्न की कुंडली में चूंकि बृहस्पति कारक हो जाते हैं, थोड़ी सी जो है धन की कमी हो जाती है, या धन का निवेश न करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है तो आपके कुंडली में शुक्र जो है वह कारक हो जाते हैं। यदि शुक्र जो है वक्री हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उस समय आपको जो है कई प्रकार के घर से संबंधित जो भौतिक जो सुख है उसमें आप जो है उसकी वृद्धि करेंगे या उसकी खरीदारी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐश्वर्य संपन्नता की प्राप्ति यह शुक्र जो है कराते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन लग्न की कुंडली आप समझ गए। अब अकारक जो है शनि होते हैं मिथुन लग्न में, ध्यान रखिएगा। और यदि अकारक शनि होंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आपके जीवन में उनसे संबंधित जो है थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं शनि से संबंधित, या दीर्घकालिक जो रोग इत्यादि चीज़ों को जो देते हैं, औषधियां काम नहीं करती हैं, रोगग्रस्तता बनी रहती है, तो इस सब चीज़ों में वो जो है थोड़ी सी निश्चित रूप से उसको या तो उसमें वृद्धि तो नहीं करते लेकिन वैसी स्थिति निर्मित कर ही देते हैं। तो उससे सावधानी बरतना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार से जो है यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो उसमें कारक ग्रह गुरु हो जाते हैं और मंगल हो जाते हैं तो शुभता प्रदान करते हैं। यदि गुरु और मंगल वक्री हो गए तो यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो उसमें जो है मंगल जो है कारक हो जाते हैं तो वहां पर भी शुभता प्रदान करते हैं। चूंकि मैं उन ग्रहों की बात कर रहा हूँ जो ग्रह वक्री होते हैं। इसी प्रकार से यदि वृश्चिक लग्न है तो शुक्र उसमें कारक हो जाते हैं तो बहुत अच्छा शुभता प्रदान करते हैं।
यदि आपकी कुंडली तुला लग्न की है तो शनि उसके जो है कारक हो जाते हैं, तो बहुत शुभता प्रदान करते हैं, जैसे शनि वक्री होते हैं। तो इसी प्रकार से क्रमशः वृश्चिक लग्न में जो है जो कारक जो ग्रह है वो तो चूंकि इसमें तो चंद्र होते हैं और चंद्रवस्थ होते नहीं है, फिर भी अकारकत्व यहाँ पर शुक्र को प्राप्त है। तो थोड़ी सी शुक्र जब वक्री होते हैं तो उनको जो है कहीं पर भी निवेश करने से धन का बचना चाहिए या इस प्रकार के निर्णयों से अपने आप को बचाना चाहिए। मंगल यदि मंगल वक्री हो रहे हैं और आपका की कुंडली यदि धनु लग्न की है तो आप चूंकि कारक हो जाते हैं, तो मंगल से संबंधित जो भूमि का लाभ कराना, घर का निर्माण करना, भूमि का भवन की प्राप्ति करना आदि आदि चीजें, ऋण मुक्ति की स्थिति बनना, ये करते हैं। यदि मकर लग्न की कुंडली है तो उसमें शुक्र जो है कारक हो जाते हैं और शुक्र बहुत ही अच्छे ग्रह है, आप सबको पता है। मकर लग्न में उनके मित्र की जो है राशि रहती है तो बहुत अच्छा शुभता प्रदान करते हैं। यही पर अगर यदि कुंभ लग्न है तो शुक्र कारक जो है कुंभ लग्न में भी होते हैं, निश्चित रूप से उनको भी बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो वक्री यदि शुक्र हो गए तो उनके लिए बहुत अच्छा कई प्रकार के जो है कार्यों को सिद्ध करते हैं। ऐश्वर्य संपन्नता तो देते ही है, साथ साथ में आरोग्यता भी घर में देते हैं और स्त्री सुख की प्राप्ति भी, जिनको विवाह इत्यादि चीजों में बाधा आ रही स्त्रियों पुरुषों कुंडली में, उनको लाभ देते हैं। अब बात मीन लग्न में, अगर कारक जो है मंगल होते हैं तो यदि मंगल वक्री मीन लग्न के हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप इसके माध्यम से इतना तो कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं कि जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो आपकी लग्न आपका क्या है और कारक ग्रह कौन है और उस ग्रह का अंशागत बलाबल क्या है, तो उसके आधार पर वह आपके लिए अत्यंत शुभता प्रदान करने वाले हैं या थोड़े से उससे कम। अर्थात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो क्रूर ग्रह और पापक ग्रह भी हैं या नीच राशि में भी होकर के, जैसे शनि अगर यदि वक्री हो रहे हो और आपकी जन्म कुंडली में अकारक भी हो और नीच की राशि में है तो वह अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि शनि जो है दुख को के कारक ग्रह होते हैं और दीर्घकालिक रोग देते हैं। तो आपको इससे वह बचाएंगे तो ये तो शुभता हुआ ना। कुल मिलाकर के शुक्र नीच की राशि में और यदि वक्री हो रहे हो तो वह भी आपके लिए शुभता प्रदान ही करेंगे। यदि वह उच्च के हैं, मूल त्रिकोण की राशि जैसे अभी वर्तमान में चल रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वह वक्री चल रहे हैं, जून से 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। विशेष करके उनके लिए जो शनि की 7.5, चूंकि शनि जिस राशि में होते हैं उस राशि से एक घर आगे और एक घर पीछे वो जो है 7.5 यानी कि 7.5 वर्ष की जो है बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत लाभप्रद हो गए। यह 7.5 का जो अशुभ जो प्रभाव या फल है वह तीनों राशियों को जो है बहुत अच्छा मिलेगा, बेनिफिट इसका लाभ मिल रहा है जो कि 30 जून से हुआ। तो जब यानी कि ग्रहों को आप समझेंगे, जब आप शास्त्रीय व्यवस्था को, शास्त्रीय शास्त्र सम्मत यदि तथ्यपूर्ण बातों को आप समझेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रहों के वक्री होने से घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझने की आवश्यकता है और उस समझ के साथ और लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि बहुत सारी शंका आपके मन में जो रही होगी वक्र ग्रहों से संबंधित वह जो है समाप्त हो गई होगी।